राजधानी शिमला के ढली स्थित मूक बधिर स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। यह दिव्यांग लड़कों के लिए प्रदेश भर का एकमात्र स्कूल है। स्कूल में पहली से 12वीं कक्षा तक 133 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांग बेटियों के लिए जिला मंडी के सुंदरनगर में स्थित संस्थान सरकार खुद चलाती है। ऐसे में स्कूल के शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से कार्यों का बहिष्कार किया गया है। शिक्षक संस्थान को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने और कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि वे काफी लंबे समय से इस स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बावजूद इसके न उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है और न ही सरकार द्वारा स्कूल को अपने अधीन किया जा रहा है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि संस्थान में पहले ही शिक्षकों और स्टाफ की कमी चल रही है और अब जो कर्मचारी और शिक्षक तैनात हैं, उन्होंने भी अपने कार्यों का बहिष्कार कर दिया है, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है और बच्चों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सर हमें और कोई नहीं, जबकि स्कूल में 2 लड़के और लड़कियों का स्कूल है, यहीं से वो सुंदरनगर स्कूल गया है, सुंदरनगर शिफ्ट हुआ है, तो इनको अंतर क्यों है? जहाँ के जब वहाँ सारी सरकारी सुविधाएं हैं, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। अब अगर हम प्रिंसिपल साहब को भी देखो बोले के अंदर बुलाया है, बाहर बुलाए तो आना चाहिए। अब फिर किसके सहारे हमने बच्चों को छोड़ रखा है? यहाँ बच्चों को खाना खाने के लिए थोड़ी छोड़ रखा, खाना तो घर में भी हम दे देंगे। अगर सरकार ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर सकती, फिर और क्या करेगी सरकार? इस तरफ कहते हैं ये अपांग है, मैं कहता हूँ नहीं, ये तो इससे अच्छा तो भिखारी बना दो इन बच्चों को। भीख मांग के अच्छी गुजारा करते हैं करोड़ोंपति बने हुए भिखारी, क्योंकि हम भी इनको भिखारी बना देते हैं। बड़ा अच्छी रोटी खाएंगे, माँ बाप भी अच्छी खाएगा। नहीं तो भिखारियों को देखो जाके कोठियाँ ली हुई है। हमने बच्चे डाले हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने, पर बनने कुछ नहीं है, क्योंकि मत भी अगर बचपन से बीज ऐसा बो दिया, आगे क्या बनेगा? सर सरकार से यही हमारा पे, जैसा सुंदरनगर में स्कूल है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। हमें और कोई गिला शिकवा रोटी के लिए नहीं, रोटी तो हम घर भी खिला सकते हैं बच्चों को भी, रोटी अच्छी देती है। कोई कहते हैं रोटी अच्छी मिलती है, दोस्तों रोटी से क्या है वास्ता? प्रिंसिपल से आपकी किस तरह की बात? नहीं, अभी गए थे जी, कोई अपने ये क्या नाम है जी, स्टाफ के ही गए थे जी, उन्होंने नहीं आए हैं। कल को हमारे बच्चे को कोई बात होती है, हम किसके पास जाएंगे? अब जो स्कूल के छोटे अपने सफाई कर्मचारी है या कोई टीचर है, 5-10 हज़ार तनख्वाह लेता है, उसके पास तो हम जाके नहीं सुना सकते ना अपना दुख। सुनाएंगे तो किन के पास सुनाएंगे? सर बताओ, हमने इस सहारे नहीं छोड़ दिया, भगवान आश्रय यहाँ बच्चे को छोड़ दिया। विश्व सारी दुनिया में देख लो, बाहरले देशों में देखो कितने बच्चे तरक्की करते हैं। इनमें क्या टैलेंट नहीं है? पता नहीं माँ बाप कैसे गुजारा करके इनको यहाँ पढ़ने छोड़ा हुआ, पर कुछ नहीं सरकार करती। तो ये कि स्टाफ भी नहीं है पूरा, और बच्चे मतलब अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिस तरह इनको शिक्षा चाहिए उस तरीके से इनको शिक्षा भी नहीं मिल रही है। यहाँ तो सिर्फ आ रहे हैं जा रहे हैं सर, कोई नहीं, क्योंकि अब पेपर लगे थे और पेपर मतलब आधे में छोड़ दिया। हम तो डे स्कॉलर सर, डे स्कॉलर वालों के साथ ये है कि जैसे हॉस्टल वाले बच्चों को ड्रेस भी मिलती है, तो हमारे बच्चों को वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ड्रेस मिलती है, अगर जो कुछ मिलती है वो फिर मतलब ये वापस रख लेते हैं उसको। सिर्फ एक ड्रेस देनी, हम अपने दम पे कर रहे हैं बच्चों को। अगर डे स्कॉलर में हम भेज रहे हैं तो हम अपनी ड्रेस पे भेज रहे हैं बच्चों को। हमारे बच्चों के साथ ये भी मतभेद है, और इधर टीचर स्टाफ नहीं है, इसलिए पढ़ाई भी अच्छी से नहीं है। हम यही चाहते हैं सर कि हमारे गवर्नमेंट के अंडर ये स्कूल आ जाए और टीचिंग यहाँ पे बन जाए। सर हमारा मुद्दा एक ही है कि स्कूल को गवर्नमेंट अंडरटेक करे। जिस तरह से सुंदरनगर में जो लड़कियों वाला स्कूल है वो सरकार चला रही है, उसी तरह से लड़कों वाले स्कूल को भी सरकार चलाए। लड़कियों और लड़कियों में भेदभाव क्यों सर? 133 इनमेट्स हैं और हम पिछले 8 दिनों से क्लासेस नहीं ले रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है, और जो हमारे साथ हमारा दूसरा गैर शिक्षक वर्ग है वो भी हमारे साथ यहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सब लोगों की एक ही डिमांड है। हम लोगों की जो पर्क्स है, हम लोगों की जो सैलरीज है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। हमें टाइम टू टाइम हमें बढ़ा कर नहीं दी जा रही है चीज़ें, और अब हमारा परिवार पालना मुश्किल हो गया है।